गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड योर टीचर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइज आर गुड। सो गाइज, हमने इंग्लिश लिटरेचर की रोमांटिक केस को जो है कंप्लीट कर लिया है और उसमें मैंने टॉप 100 हाई लेवल के एमसीक्यूज़ करवा दिए हैं और कुछ एमसीक्यूज़ भी मैं करवा देती हूँ ताकि आपको रोमांटिक केस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो। किसी भी कंटेंट को हमेशा ऐसे पढ़ते हैं, पहले उसका कॉन्सेप्ट देन उसके क्वेश्चन, फिर हम अगली एज पे चलेंगे। बट अगली एज पे चलने से पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन दे देती हूँ कि मैंने इंग्लिश लिटरेचर और चाइल्ड डेवलपमेंट सीडीपी की पेड क्लासेस, बहुत सारे बच्चों का कहना था मैम हम इंग्लिश लिटरेचर को प्रॉपर करना चाहते हैं, ढंग से करना चाहते हैं। तो आपको भी पता है यूट्यूब पे प्रॉपर सिस्टमेटिक नहीं बन पाता है। ठीक है, मैं करवाती रहूँगी, लेकिन पेड क्लास में बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके और 100 तक किसी भी एज के लिए इंग्लिश लिटरेचर, किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो पंजाब का है चाहे यूपी का है, मतलब कहीं का भी इंग्लिश लिटरेचर है, मैं जीरो से लेके 100 कंप्लीट करवाऊंगी। आपको कभी भी इंग्लिश लिटरेचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लासेस कल से ही स्टार्ट है, तो जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करना है आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 7015467794 या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9034022541। ठीक है, कंप्लीट कंटेंट होगा, एमसीक्यूज होंगे प्रॉपर, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको लिटरेचर करवाऊंगी। सो आप चाहें तो अपने आप को ऑनलाइन क्लास के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड आवर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस भी रिलेटेड हैं रोमांटिक एरा से ही। वाई द फर्स्ट क्वेश्चन इज sorry year, एक सेकेंड। The first question is why the year 1798 is taken to be the year of beginning of romantic movement। कि जो 1798 का ईयर है उसको हम रोमांटिक एरा का बिगनिंग क्यों मानते हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने पढ़ाते टाइम बताया था, क्योंकि जो रोमांटिक एरा का बिगनिंग है वो लिरिकल बैलेड से माना जाता है। वर्ड्सवर्थ का बहुत अच्छा वर्क है लिरिकल बैलेड, और लिरिकल बैलेड जो पब्लिश हुआ था 1798 में पब्लिश हुआ था। एंड दिस इज द मेजर रीजन डैट हम रोमांटिक एरा की शुरुआत इसी से मानते हैं, क्योंकि लिरिकल बैलेड से ही प्रूव किया गया था कि लिटरेचर बिल्कुल अलग टाइप से सिंपल इजी लैंग्वेज में लिखा गया था। और लिरिकल बैलेड एक कोलाबरेटेड वर्क था, एस टी कोलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ बोथ। एवरीबडी नोज 23 टोटल पोएम थी, जिसमें 19 पोएम वर्ड्सवर्थ की थी और 4 पोएम एस टी कोलरिज की थी। और वेरी फर्स्ट पोएम द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनियर दैट इज रिलेटेड टू एस टी कोलरिज। नेक्स्ट है हु वर द ऑथर्स ऑफ लिरिकल बैलेड्स। तो बहुत वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। वर्ड्सवर्थ प्रील्यूड इज ए, ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। जो वर्ड्सवर्थ की प्रील्यूड है ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। नेक्स्ट है गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, हु रोट दीज लाइन्स। ये लाइन किसने लिखी थी? काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, कि गॉड ने कंट्रीज बनाई हैं और मैन ने टाउन्स क्रिएट किए हैं। मीन्स कहने का मतलब जो कंट्री साइड्स है वही नेचुरल है। तो ये विलियम कॉपर की डेफिनेशन है, तो दिस डेफिनेशन बाय विलियम कॉपर। नेक्स्ट है वी आर लेड अस्लीप इन बॉडी एंड बिकेम इन लिविंग सोल, इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज दीज लाइन्स ओक्योर। अब आपको पता जो लाइन्स होती हैं लिटरेचर में बहुत सारी होती हैं, तो गाइज इनको करने का एक सिंपल सा तरीका होता है कि गो विद द फेमस लाइन्स। और फेमस लाइन्स को आप हमेशा रिमाइंड करें, जो प्रैक्टिस के दौरान आ रही है, एग्जाम्स में वही रिपीटेड हो जाती हैं। वी आर लेड अस्लीप इन बॉडी एंड बिकेम द लिविंग सोल, इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन ओक्योर। तो ये टिंटर्न एब्बे, ठीक है, लाइन किस में थी? टिंटर्न एब्बे में। नेक्स्ट है कोलिन्स पोएम इन योंडर ग्रेव इन ड्रूएट्स लाइज इज ए एलेजी ऑन द डेथ ऑफ। कोलिन्स की पोएम है, तो ये एलेजी है। एलेजी होता है एक डेथ के ऊपर गाया गया जो लेमेंटेशन सॉन्ग होता है, इट्स कॉल्ड एलेजी। ये जेम्स थॉमसन के द्वारा क्रिएटेड है। ठीक है, कोलिन्स पोएम इन योंडर ग्रेव्स ए ड्रूएट्स लाइन्स इज एलेजी इन द डेथ ऑफ, तो ये जेम्स थॉमसन की से रिलेटेड है। नेक्स्ट है इन नाइटमेयर एबेज थॉमस लव पिकॉक्स सटायर। द नाइटमेयर्स एबेज जो वर्क है, तो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस निकलते जाते हैं, ध्यान रखते रहना। द नाइटमेयर्स एबे वर्क रिटन बाय थॉमस लव पिकॉक। इसके अंदर इसने एक सटायर किया है, कमेंट किया है, तो किसके ऊपर किया है? पीबी शैली एंड एस टी कोलरिज, दोनों के ऊपर कमेंट्री किया है। पीबी शैली एंड एस टी कोलरिज बोथ के ऊपर कमेंट्री किया गया है, ध्यान रखना। तो वर्क आपसे ऐसे भी पूछ सकता है सीधा, द नाइटमेयर एंड एबे इज अ वर्क रिटन बाय, तो यू जस्ट रिमेंबर थॉमस लव पिकॉक। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द 4 एजेस। मैं यही बोलने वाली थी, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार डाल लीजिए कि जो 4 एजेस ऑफ पोइट्री हैं वो किसके द्वारा रिटन है? तो थॉमस लव पिकॉक के द्वारा रिटन है। नेक्स्ट है इज ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज दैट ए सिंगल मैन इज पोजिशंस ऑफ ए गुड फॉर्च्यून मस्ट बी इन द वांट टू बी द वाइफ, इन विच नॉवल ऑफ जेन ऑस्टन डज द सेंटेंस ओक्योर। अब ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी डिटेल से आपको जेन ऑस्टन आई थिंक करा दिया था, शायद पता नहीं ऑफलाइन बच्चों को रहा था। तो प्राइड एंड प्रेजुडिस, प्राइड एंड प्रेजुडाइस इज अ वर्क जिससे रिलेटेड है ये लाइन।
प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है वर्क है जेन ऑस्टन का, आपको ध्यान रखना मैरिज थीम के ऊपर बेस्ड है। तो लास्ट में ये स्टेटमेंट जो है इसमें बोली गई थी, काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। To whom does the phrase willing suspension of disbelief apply? Willing suspensions of disbelief apply, ये कॉलरिज की फेमस स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है when lovely woman stoop to foolish occurs in a play written by, ये भी काफी अच्छी स्टेटमेंट है कि when lovely woman stoop to foolish इज किसके अंदर रिटर्न है, तो गोल्डस्मिथ की जो है ये स्टेटमेंट है। तो इसमें स्टेटमेंट मैंने ज़्यादा लिए क्योंकि पहले वाले में क्वेश्चंस ले लिए थे और स्टेटमेंट्स आपको कभी समझ नहीं आती, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इनके साथ भी जाओगे तो रोमांटिक एरा एटलीस्ट आप गलत नहीं करके आओगे। नेक्स्ट है बट यूरोप एट द टाइम वॉज थ्रिल्ड विद जॉय, फ्रांस स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ गोल्डन आवर्स एंड ह्यूमन नेचर सीइंग बोर्न अगेन एंड विच टाइम ऑफ द वर्ड्सवर्थ रेफरिंग टू दीज लाइन्स। तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है बट यूरोप इज एट द टाइम ऑफ थ्रिल्ड विद जॉय, फ्रांस स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ गोल्डन आवर। ये फ्रेंच जो रिवोल्यूशन हुई थी 1789 वाली, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुई थी, जिसमें ब्रदरहुड फर्टिलिटी वाला जो है सिद्धांत जो एक नारा दिया गया था, तो और वर्ड्सवर्थ बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड भी थे। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो रोमांटिक एरा उस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसका था, तो फ्रेंच रिवोल्यूशंस का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट था रोमांटिक एरा के ऊपर, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है bliss what in that dawn to be alive but to be young was very heaven, these lines occur to the Wordsworth, just remember the lines is line from Prelude, is a famous work by William Wordsworth। hell is a city much like the London, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, hell is a city much like London मीन्स शैली ने लंदन को क्रिटिसाइज किया कि लंदन में इतना सब कुछ एक्सप्लॉइट बेकार चल रहा है, लाइक जैसे हेल बन गया हो मतलब सिटी, तो ये पी.बी. शैली से रिलेटेड है लाइन। हु वॉज द इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन के फादर रूसो को माना जाता है, ठीक है, रूसो। नेक्स्ट है द मर्नियर ऑफ द एंशियंट मर्नियर स्किल्स, आपको पता है ना वो राइम ऑफ एंशियंट मर्नियर, तो इसमें एन एलाबस्ट्रोस जो बर्ड्स है, ये जो पूरी स्टोरी है एंशियंट मर्नियर की, तो एलाबस्टर से रिलेटेड है, ठीक है। ओ लेडी वी रिसीव बट what we give and in our life alone the nature live, who is the lady Wordsworth address in these lines, इन लाइन्स में वर्ड्सवर्थ किस लेडी को एड्रेस करते हैं, तो आपको पता वर्ड्सवर्थ सबसे ज़्यादा क्लोज थे अपनी सिस्टर के, तो वो लेडी वी रिसीव्ड बट वी गिव एंड आवर लाइफ अलोन डज नेचर लिव, कि नेचर की तरह ही हमारी लाइफ है, तो ये किससे रिलेटेड है, तो वो अपनी सिस्टर के लिए वर्ड बोलते हैं, डोरोथी वर्ड्सवर्थ की जो सिस्टर हैं उन्हीं के लिए लाइन है। नेक्स्ट है साउदी ए विजन ऑफ जजमेंट इज ए लिडिक्रस इकोलॉजी ऑफ, जो रॉबर्ट साउथ इकोलॉजी इज अ काइंड ऑफ जैसे 12 मंथ के ऊपर डिस्क्राइब होते हैं ना, उसी टाइप से होते हैं, तो जॉर्ज सेकंड रॉबर्ट साउदी का वर्क है ए विजन ऑफ जजमेंट, तो आपको सिंपल से याद रखना जो विजन ऑफ जजमेंट है वो किससे रिलेटेड है, जॉर्ज सेकंड से रिलेटेड है। नेक्स्ट है शैली वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा के याद रख लेना। शैली को रिवोल्यूशनरी पोएट जो है माना जाता है, क्यों माना जाता है, क्योंकि वो हर चीज़ के अगेंस्ट बोल देते थे, और उन्होंने एक ये वर्क लिखा था ऑन द मतलब पैम्फलेट टाइप नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, तो नेसेसिटी ऑफ एथिज्म के अंदर क्या था, इन्होंने गॉड के खिलाफ कुछ लिख दिया था, तो एथिज्म होता है ना एथिस्ट वाला, तो ए नेगेटिव वर्ड होगा, थिज्म मतलब गॉड के अगेंस्ट कुछ लिख दिया था, तो इनको ऑक्सफोर्ड से एक्सपेल कर दिया गया था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है। हु वॉज द पोएट हु वॉक अप मॉर्निंग एंड फाउंड हिमसेल्फ फेमस, लॉर्ड बायरन, ठीक है, लॉर्ड बायरन के लिए स्टेटमेंट कही जाती है, भाई इन्होंने एक ऐसा वर्क लिखा कि जिससे रातों रात फेमस हो जाते हैं, तो ये इसके लिए स्टेटमेंट बन जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो याद रखना कि वोक अप इन द मॉर्निंग एंड फाइंड हिमसेल्फ फेमस, लॉर्ड बायरन। Who called Shelley as inflectual angel beating on the void of luminous wings of the vein, मैथ्यू ऑर्नल्ड ने कहा था शैली को एक इनफ्लेक्चुअल एंजल, तो ये ध्यान रखना है मैथ्यू ऑर्नल्ड ने। नेम ऑफ द नॉवलिस्ट, द नॉवेल्स कॉल्ड द वेवरली नॉवेल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार मैं डिस्कस कर चुकी। वॉल्टर स्कॉट, वॉल्टर स्कॉट इज आल्सो द फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल्स, के फादर माने जाते हैं। इनका पहला नॉवेल था वेवरली जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, इसीलिए इनको फादर ऑफ वेवरली नॉवेल्स, मतलब इनके नॉवेल्स की सीरीज ही फिर वेवरली नॉवेल्स के नाम से फेमस हो जाती है। नेक्स्ट है एलिया इज ए पेन नेम अज्यूम्ड बाय, एलिया जो है पेन नेम है अज्यूम बाय, मतलब किसका पेन नेम है इलिया, डी क्विंसी, थॉमस डी क्विंसी जो थे, थॉमस डी क्विंसी उन्होंने पेन नेम अज्यूम की था इलिया, ELIA, ठीक है। शैलीज द डिफेंस ऑफ पोइट्री इज ए रीजॉइंड टू
थॉमस, अब ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है किस तरीके से। सबसे पहले क्या किया था, थॉमस लव पिकॉक ने 4 एजेस ऑफ पोइट्री लिखा था। ठीक है, क्या लिखा था, 4 एजेस ऑफ पोइट्री लिखा था। और इसी के अटैक में इसने, शैली ने डिफेंस ऑफ पोइट्री ऑफ ए, तो डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखा था। तो यहाँ से क्वेश्चन 4 याद करना आपको कि डिफेंस ऑफ पोइट्री रिटन बाय पीबी शैली, 4 एजेस ऑफ पोइट्री रिटन बाय लव पिकॉक। 4 एजेस ऑफ पोइट्री को जो आंसर्ड में लिखी गई पोएम थी वो कौन सी थी, डिफेंस ऑफ पोइट्री। नेक्स्ट है अडोनियाज इज अ पेस्टोरल एलेजी रिटन इन द डेथ ऑफ किड्स। तो किड्स की डेथ पे लिखी गई थी अडोनियाज, एक पेस्टरल जो है एलेजी थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एलेजी, तो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है मैंडेलिन इज अ हीरोइन ऑफ द नरेटिव पोएम ऑफ द किड्स, विच ऑफ द पोएम। तो कौन सी किड्स की पोएम है जिसकी हीरोइन मैडलाइन है, मैडेलिन है। तो दैट इज ईव ऑफ सेंट एग्नीस की हीरोइन है, नरेटिव पोएम है, ये ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है। अबाउट किड्स ए क्रिटिक सेड ही इज अ शेक्सपियर, हु इज दैट। काफ़ी अच्छी लाइन है कि किस क्रिटिक ने ये बोला था कि ये शेक्सपियर है, तो आपको ध्यान रखना है किस क्रिटिक ने बोला था भाई, मैथ्यू ऑर्नल्ड ने ये बात जो है बोली थी कि ये शेक्सपियर है। नेक्स्ट है हु सेड अबाउट हिमसेल्फ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, किसने अपने लिए कहा था कि माई नेम विद इन वाटर, मतलब किसने ये बात कही थी कि जो मेरा नाम है, एक सेकेंड, माई नेम इज रिट इन वाटर। तो किड्स ने ही कहा था खुद के लिए ये, जैसे वाटर से जल्दी मिट जाती है ना चीज़ें, बह जाती हैं उसी फॉर्म में। हु सेड आई हैव ए स्मैक ऑफ हेमलेट्स माई सेल्फ, किसने लाइन कही थी कि आई हैव स्मैक ऑफ हेमलेट माई सेल्फ। तो ये लाइन एस्ट्री कोलरिज की कही गई है। नेक्स्ट है शैलीज डेथ वॉज कॉज्ड बाय, शैली की डेथ हो गई थी ड्रॉइनिंग करते हुए, और शैली की वाइफ भी थी भाई, ध्यान रखना, मैरी शैली, और उनका एक ही वर्क इंपॉर्टेंट है, फ्रैंकनस्टाइन, तो काफ़ी बार पूछा जाता है वो। नेक्स्ट है नथिंग ऑफ हिम डेट doth fade but doth suffer a sea change into something rich and strange. These lines the aerial songs were unsubscribed upon the grave of the poet. ये जो लाइन है किस पोएट की ग्रेव के ऊपर लिखी गई थी, ठीक है, शैली। नथिंग ऑफ हिम डैट डॉथ फेड बट डॉथ सफर इन द सी चेंज, क्योंकि आपको पता ना कि कुछ उसको फेड नहीं कर सकता था, सी चेंज, क्योंकि ड्रोनिंग से उनकी डेथ हो जाती है छोटी सी उम्र में ही, तो इसीलिए ये लाइन सी चेंज से क्लियर हो जाएगा। इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज, जो काफ़ी स्ट्रेंज था, तो ये पीबी शैली के लिए लिखा गया है। तो इनकी ग्रेव के ऊपर ये वर्ड्स अनग्रेव किए गए हैं, लिखे गए हैं। नेक्स्ट है लाइफ लाइक ए डोम ऑफ मनी कलर्ड ग्लास, स्टेन ऑफ वाइट रेजिडेंस radiance to the eternity until death templates into the fragment die, which of the poem are above these lines quoted। तो शैली की अडोनियाज ही है जिसमें लाइन कोट्स हैं, ठीक है। पीबी शैली ने वर्क लिखा था अडोनियाज, और ये एलेजी थी किसकी डेथ पर, किड्स की डेथ पे, ये ध्यान रखना। लाइफ लाइक ए डोम ऑफ मैनी कलर्ड ग्लास, स्टेन द वाइट रेडियंस इटर्निटी अंटिल डेथ ट्रैम्पल्स फ्रेगमेंट्स डाइड। तो आपको पता है ये पीबी शैली ने लिखा था वर्क अडोनियाज, ये एलेजी है किड्स की डेथ पे। एलेजी हमेशा एग्जाम में आती है पक्का 100%। वन ऑफ किड्स ओड्स एंड विद द लाइन, किड्स का कौन सा ओड है जो इस लाइन के साथ एंड हुआ था, फॉर एवर विल्ट दाउ लव एंड शी बी फेयर। तो ये ओड टू ग्रेशियन अर्न से रिलेटेड है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक मोस्ट फेमस, एवरीबडी नोज, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ए वर्स टेल ऑफ द किड्स बीइंग बाय दीज लाइन्स। एंड एंडी मेयोन जो है किड्स की पोएम थी, और उससे ये लाइन जो है ये स्टेटमेंट है जो बहुत फेमस और सबकी फेवरेट है लिटरेचर्स वालों की, तो पता ही होगा, थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, किड्स की लाइन है, पोएम है एंडी मेयोन। नेक्स्ट है वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर वट इज नॉट, इन विच ऑफ शैलीज लिरिक डू दीज लाइन्स ओक्योर। तो ये जो लाइन्स है वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर डेट नॉट, ये लाइन शैली की किस पोएम से रिलेटेड है, टू द स्काईलार्क, किस पोएम से रिलेटेड है, टू ए स्काईलार्क। नेक्स्ट है ही प्रेड बेस्ट हु लव्ड बेस्ट ऑल थिंग्स ग्रेट एंड स्मॉल, इन विच ऑफ द पोएम दीज लाइन्स ओक्योर। आप सोचोगे मैम ये लाइन्स वाले क्वेश्चंस क्यों करवा रही है, क्योंकि ऑलरेडी मैं टॉप 100 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। लाइन वाले क्वेश्चन इसलिए करवा रही हूँ, हर एग्जाम में आते हैं और बच्चों को पता नहीं चलती, डेट्स वाई ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं ताकि आपके क्लियर हो जाएं। द राइम ऑफ एंशिएंट मैनर, आपको दुनिया भर की लाइन्स नहीं याद करनी, इन क्वेश्चंस में जो है वो याद कर लेना। हु इज द ऑथर ऑफ कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपीएम ईटर, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, थॉमस डी क्विंसी, क्योंकि ये खुद भी ओपीएम लेते थे ऐसा माना जाता था, तो उसी के ऊपर इन्होंने वर्क लिखा था। स्टार्टिंग में तो उसकी नेगेटिविटी बताई, फिर ये भी कहता कि आनंद आता है इसको लेने में, लाइक जो भी है, और ये भी कहते हैं इनकी सिस्टर की भी हालत कुछ ठीक नहीं थी, उन्होंने भी अपनी मदर को किल कर दिया था। हु इज़ द ऑथर ऑफ लाइफ ऑफ स्कॉट, लाइफ ऑफ स्कॉट के ऑथर थे जॉन लॉकहार्ट, जॉन लॉकहार्ट। हु वाज
सॉरी हु हैज़ रिटन टेल्स ऑफ शेक्सपियर, वेरी इंपॉर्टेंट। चार्ल्स लैम ने जो विलियम शेक्सपियर की कहानियाँ थी ना, जो भी अपनी सिस्टर के साथ मिलके विलियम शेक्सपियर की जो कहानियाँ थी ना, उसको बच्चों के उसमें लिखा था, बच्चों वाले वे में, तो चार्ल्स लैम ने लिखा था ये, तो ध्यान रखना है आपको, ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द ऑथर ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरिया इज, बायोग्राफिया लिटरेरिया के ऑथर हैं एस्ट्री कॉलरिश, एस्ट्री कॉलरिश थे। हु इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट रिमार्केबल हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट ऑफ रोमांटिक पीरियड, आपको पता ही है, मैंने अभी बताया, फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवल पूछे, हिस्टोरिकल नॉवल के लिए पूछे, वेवरली नॉवेल्स के लिए पूछे तो वॉल्टर स्कॉट होगा। बायोग्राफिया लिटरेरिया तो सबको पता, फेमस क्रिटिक वर्क है एस्ट्री कॉलरिश का। एस्ट्री कॉलरिश, रॉबर्ट साउदी एंड विलियम वर्ड्सवर्थ तीनों लेक पोएट थे। ऑड ऑफ विट इज द स्मॉल मास्टरपीस ऑफ अब्राहिम कोयले, ऑड ऑफ विट, ठीक है, ऑर्सो शैली याद आता, ध्यान रखना, अब्राहिम कोयले, कीट्स नहीं याद करना। द फर्स्ट पोएट ल्योरेट ऑफ इंग्लैंड वाज बैन जॉनसन, अनऑफिशियल, ऑफिशियल जॉन ड्राइडन बने थे, ठीक है। पोएट ल्योरेट का मतलब होता है जो राष्ट्रीय कवि का दर्जा मिल जाता है, बैन जॉनसन को मिल जाता है, और जो अनऑफिशियल थे वो ड्राइडन बने थे। एडिनबर्ग्स रिव्यू वाज फाउंडेड इन 1802। Next है the self criticism of Endymion which is believed to have the Hayston Kids depth appeared by the Quarterly Review, ये बुक है एक क्वार्टरली रिव्यू, इसके अंदर ये जो है स्टेटमेंट दी गई थी, द सेल्फ क्रिटिसिज्म ऑफ एंडीमियन विच इज बिलीव्ड टू हैव इन द हेस्टन किड्स डेथ अपीयर्ड, ठीक है, क्योंकि कहते हैं इसके अंदर कुछ नेगेटिव रिव्यू, सब ये भी कहते थे किड्स की बुकलेट्स को कुछ नेगेटिव रिव्यू मिले थे, इसलिए भी उनकी डेथ हो जाती, मतलब काफ़ी इश्यूज बने थे। Referring the Adonia, Shelley said, I have dipped my pen in consuming fire of his destroyers. The editors of both Quarterly Review and, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ये ना दो मैगजीन थी, एक क्वार्टरली रिव्यू और एक ब्लैकवुड मैगजीन्स। ऐसा कहा जाता है इन दो मैगजीन्स ने जो कीट्स थे ना, उनकी पोएम थी एंटीमियोन और भी पोएम्स थी, उनको बहुत घटिया तरीके से रिव्यू किया था, मतलब बहुत बेइज्जती की थी कीट्स की इन दो बुकलेट्स के अंदर, और कहते हैं कीट्स को कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगा था और ये कीट्स की डेथ का रीज़न रहा था, ऐसा कहा जाता है। तो ध्यान से देखो शैली ने कितनी अच्छी लाइन जो है लिखी हैं। शैली कहते हैं आई हैव डिप्ड माई पैन इन कंज्यूमिंग फायर ऑफ हिज डिस्ट्रॉयर्स, भाई इसके जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, हिज आपको पता है कौन है, कीट्स, क्योंकि कीट्स की एलर्जी है, तो इसके डिस्ट्रॉयर्स हैं, उनके लिए मैंने अपना पेन डिप कर लिया। तो वो डिस्ट्रॉयर्स कौन थे, क्वार्टरली रिव्यू और ब्लैकवुड मैगजीन्स, क्योंकि इन्होंने किड्स के लिए बेहद घटिया रिमार्क्स दिए थे। और कोई बंदा बहुत मेहनत करता है, सपोज अब मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, ठीक है, जो कमी है आप मुझे बताओ, मैं इंप्रूव करूँगी, लेकिन बंदा दिल से मेहनत करता है और उसको पॉजिटिव मिलता है तो वो आगे बढ़ेगा, डेफिनेटली हम आगे बेस्ट करेंगे। और नेगेटिव मिलेगा तो बंदा छोड़ यार, मतलब कहीं ना कहीं हर्ट होता है, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। हाँ नेगेटिव मिले बट उससे अपने आप को इम्प्रूव करो, बट एक बहुत बुरी वाली बेइज्जती तो जो किड्स की हुई थी इन मैगजीन्स में, तो ये बहुत बुरा रहा था। नेक्स्ट है आफ्टर होम डिड वर्ड्सवर्थ बिकेम द पोएट ल्यूरेट, रॉबर्ट साउदी के बाद वर्ड्सवर्थ पोएट ल्यूरेट बन गए थे। आफ्टर हुज रिफ्यूजल द पोएट ल्यूरेटशिप इज कन्फर्ड ऑन द रॉबर्ट साउदी, सबसे पहले पोएट ल्यूरेट वॉल्टर स्कॉट को बनाया जा रहा था, वॉल्टर स्कॉट ने रिफ्यूज कर दिया था, तो रॉबर्ट साउदी को बना दिया गया था। रॉबर्ट साउदी के बाद रोमांटिक एरा में बने थे अपने विलियम वर्ड्सवर्थ। अपने क्यों लगता है, क्योंकि पता नहीं क्यों बहुत अपने से लगते हैं। ड्राइडन, एब्सैलम एंड एक्कीटोफल, ये भाई नेक्स्ट ए से आगे हैं, ठीक है। विक्टोरियन एज हमने अभी नहीं किया, हमने रोमांटिक एरा ही की है, तो मैंने रोमांटिक एरा के क्वेश्चंस करवाए हैं आपको। तो यहाँ पर आपके 48 तक रोमांटिक एरा के क्वेश्चंस यहाँ कवर अप हो जाते हैं। सो गाइज आई होप आपको मेरे क्वेश्चंस, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है। यदि अच्छा लग रहा है, डोंट फॉरगेट टू लाइक मी, डोंट फॉरगेट टू शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, आपको यूं ही वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। और भाई जिसको 0 से लेके 100 तक अपने लिटरेचर को बहुत स्ट्रॉन्ग करना विद कंटेंट के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, वहाँ पर ऑफिशियल आपको हर कंटेंट के बाद PDF क्वेश्चन सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो आपको यदि नोट्स लेना है या ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 7015467794, या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप 9030340222 9034022541। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोर्स ले सकते हैं, ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हैं, और चाहे तो स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। सो आई एम फ्रॉम हरियाणा पानीपत। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। बाय गाइस, आप मेरी मम्मा की वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और इस वीडियो का चैलेंज आपको 2000 लाइक्स देने हैं इस वीडियो को। तुझे कमेंट्री जरूरी है। ओके बाय।